चलो बेटा, आज हम एक्सरसाइज 11.2 का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था माइनर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है और मेजर सेगमेंट क्या होता है। हमने लेंथ ऑफ आर्क भी फाइंड किया था, उसके फार्मूलेज देखे थे और क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व भी किया था। ठीक है, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। इसलिए तैयार हो जाओ, नोटबुक निकाल लो, पेन निकाल लो और हाँ, मेरे साथ आपको भी कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. A chord of a circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. Use the value of pi is equals to 3.14 and root 3 is equals to 1.73. क्वेश्चन है बेटा, एक सर्कल है जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर। सर्कल है, रेडियस है 12 सेंटीमीटर, सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल ड्रा करता है। कार्ड है ए बी, सेंटर ओ और यह है टी। सेंटर पे 120 डिग्री का ठीक है एंगल ड्रा हो रहा है, रेडियस है 12 सेंटीमीटर। आपको ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। गिवन क्या क्या बेटा, पाई इक्वल टू 3.14 गिवन है, साथ ही साथ रूट 3 की वैल्यू गिवन है। कितना गिवन है बेटा, 1.73। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, हम यहां पर एक ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर लाइन। लाइन का नाम दे दिया ओ एम। ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, और जो परपेंडिकुलर होता है कार्ड पर वो क्या होता है बेटा, बाइसेक्टर भी होता है। ठीक है, तो मैं आप लिखेंगे ओ एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉन। ये हमने ड्रा किया। ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, देखो एंगल ए ओ एम इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया 60 डिग्री। अब हम यहां पर लिख दे रहे हैं ये 60 और ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे साइन आप अप्लाई करो। ठीक है, क्या लिखोगे, अपने पास लेंथ नहीं है, अपने पास ओ एम नहीं है, अपने पास ए एम नहीं है, अपने पास ए बी नहीं है, हमें सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। साइन ये कितना हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री है ना। चलो इसको भी दिखा दो आप। एंगल ओ ए एम प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ओ ए एम प्लस 60 प्लस 90 इक्वल टू 180। therefore एंगल ओ ए एम इक्वल टू 180 माइनस 60 और 90 कितना होगा बेटा, 150 डिग्री। एंगल ओ ए एम इक्वल टू 30 डिग्री। ये कितना हो गया, 30 डिग्री। ये भी हमने निकाल लिया। ठीक है, अब यहां पे अप्लाई करते हैं। साइन 30 डिग्री इक्वल टू, साइन क्या होता है बेटा, अपोजिट अपन हाइपोटेनियस। अपोजिट क्या है, ओ एम।
हाइपोटेनियस क्या बेटा, ओ ए साइन 30 1/2, ओ एम अननोन है, पता नहीं है, ओ ए 12 है, पता है। तो ओ एम इक्वल टू 12, देन ओ एम इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2, ओ एम इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओ एम कितना मिल गया बेटा, 6 सेंटीमीटर। ये अपने पास आ चुका है। अब अपने निकाल लेते हैं ए एम। सिमिलरली cos 30 डिग्री इक्वल टू, cos क्या होता है बेटा, एडजेसेंट अपान हाइपोटेनियस, ए एम अपान ओ ए, ए एम अपान ओ ए, cos 30 √3/2, ए एम अननोन है, ओ ए 12 है। तो 2am इक्वल टू 12√3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, देन am इक्वल टू, देखो 2 इंटू am 2am, 12 इंटू √3 12√3, ठीक है। अब am इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12√3 डिवाइड बाई 2, am इक्वल टू 6√3, am की वैल्यू क्या मिल गई, 6√3। देन ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए एम, पूरा जो ए बी है वो क्या होगा, ए एम का ट्वाइस होगा, जो ए एम है 6√2, ये भी 6√2 होगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू ए एम, 2 इंटू 6√3 इक्वल टू 12√3 सेंटीमीटर। अपने पास ओ एम आ चुका है, अपने पास ए बी आ चुका है, अपने पास ए एम आ चुका है, ठीक है। चलो अब एरिया निकालते हैं सेगमेंट का, इसको नोट कर लेते हैं। ओ एम कितना बेटा, 6 सेंटीमीटर, देन ए बी कितना है, 12√3 सेंटीमीटर। ये मैंने अपनी जानकारी के लिए नोट किया क्योंकि आगे हमको यूज में लेना है, ठीक है। चलो अब निकालते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया माइनस करना रहेगा, ठीक है। चलो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, पाई 3.14 गिवन है, आर बेटा 12 इंटू 12 इंटू 120 डिग्री अपान 360 डिग्री माइनस 1/2, बेस कितना है ए बी 12√3, एल्टीट्यूड ओ एम कितना है बेटा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो कट शॉर्ट करते हैं, 120 3 जा 360, 3 4 जा 12, इधर देखो 2 3 जा 6, 12 इंटू 4 48, 48 इंटू 3.14, ठीक है। चलो 48 4 जा 192, 19 कैरी हुआ, 48 1 जा
48, 48 और 19, 67, 6 कैरी हुआ, 48 3 जा 144, 144 और 6 150, 2 पे पॉइंट लगा दिया, माइनस 3 इंटू 12 36 रूट 3। अब रूट 3 की वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है बेटा? 1.73, 150.72 माइनस 36 इंटू 1.73। चलो फिर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 150.72 माइनस 36 3 जा 108, 10 कैरी हुआ, 36 7 जा 252, 252 और 10 262, 26 कैरी हुआ, 36 1 जा 36 और 26 कितना हुआ? 62। लो पे पॉइंट लगा दिया। अब माइनस कर दो, 12 माइनस 8 4, यहां बचा 6, 6 माइनस 2 4, ठीक है। देन 10 माइनस 2 8, 4 बचा, 4 मीन्स 14, 14 माइनस 6 8, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी यहां पर कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. A horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field of side 15 meter by a means of a 5 meter long rope, as shown in the figure. Find first the area of that part of the field in which the horse can graze, and 2, the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meters. Use the value of pi is equals to 3.14. क्वेश्चन है, एक स्क्वायर शेप का फील्ड है, ठीक है, जिसकी साइड है 15 मीटर। इसके किसी कॉर्नर पर 5 मीटर लॉन्ग रोप लेकर के एक हॉर्स बांधा गया है, ठीक है। अभी हॉर्स कितना घास चढ़ सकता है ये आपको बताना है, ठीक है। अभी इसको 5 मीटर लेकर के घोड़ा कुछ इस तरह से जा सकता है ना। यहाँ पे कितना बन जाएगा बेटा? 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर शेप है, ये होगा 90 डिग्री। ये उसका क्या हो जाएगा? रेडियस, क्योंकि इसी को रेडियस लेके माने तो घोड़ा कुछ इस तरह से चल सकता है, कुछ ऐसा शेप होगा। यहाँ पे कितना बन रहा बेटा? 90 डिग्री, है ना। रेडियस कितना आ रहा है? 5 मीटर। घोड़ा घास कितना चलेगा? यही घास तो चलेगा, बस इतना ही, है ना। एरिया आपको कैलकुलेट करना है, मीन्स किसका एरिया? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अब इस सेक्टर का नाम दे दो, ए बी सी डी, यहां पे नाम दे दिया ई, इसको दिया एफ, इसको जी। सेक्टर क्या हो गया बेटा? ए जी एफ ई, ए जी एफ ई। एरिया सेक्टर ए जी एफ ई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है? 3.14। जब गिवन हो तो आपको वही लेना है, 3.14 इंटू 5 इंटू 5। रेडियस कितना है बेटा? 5 है। थीटा यहाँ पे कितना बन रहा है?
90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर के वर्टेक्स पे हमेशा 90 डिग्री बनता है। 90/360 कितना हो गया बेटा? 94 जा 360, 5 into 5 25, 25 4 जा 100, 10 कैरी हुआ, 25 1 जा 25 और 10 35, 3 कैरी हुआ, 25 3 जा 75 और 3 78, 78.50/4। ठीक है, चलो डिवाइड करते हैं। 4 1 जा 4, 3 रिमेनिंग, 3 क्या गया 8, 38, 4 9 जा 36, 2 क्या गया 5, 6 जा 24, 1 क्या गया 0, 2 जा एंड 5 जा। इतना मीटर स्क्वायर, 19.625 मीटर स्क्वायर। हमने क्या किया, 78.50 को 4 से डिवाइड कर दिया, दैट कम्स 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर घोड़े के ये जो रोप है 5 मीटर है, तो कितना घास चर पाएगा बेटा, ग्रेज कर पाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, चलिए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये कहता है कि अगर इस रोप को 10 मीटर कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए बेटा, 10 मीटर यहां तक लंबा कर दिया जाए, फिर वो कितना ज्यादा घास चर पाएगा, कितना ज्यादा मोर ग्रेजिंग कर पाएगा, है ना। अब कुछ ऐसा हो जाएगा, घोड़ा यहां तक आ गया, ऐसी डोर लेकर के यहां से ऐसे इतना उसके लेंथ है, यहां तक कैसे जाएगा, यहां तक कैसे जाएगा पूरा। ठीक है, अब जो सेक्टर बनेगा तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, चलो वो भी सॉल्व करके देख लेते हैं। अपनी जानकारी की मैं लिख लेता हूं 19.625, ये मेरी जानकारी के लिए है। ठीक है, यहां पे अब नाम देता हूं बेटा, ABCDEFG। ठीक है, E भी आ चुका है, F आ चुका है, यहां पे दे देता हूं PQR। एरिया, सेक्टर APQR इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, 3.14 इंटू 10 इंटू 90 डिग्री अपान 360, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 3.14 314, 94 जा 360 हो गया, ये 4 यहां पे ला दिया, 78.5 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया बेटा 78.5 मीटर स्क्वायर। ये होता है पूरा एरिया। अब कितना ज्यादा चर पाएगा ये नहीं पूछा, कितना चरेगा, कितना ज्यादा ग्रेजिंग कर पाएगा, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया आपको बताना है। इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इक्वल टू कितना ज्यादा हो गया बेटा, अभी कर रहा 78.5 मीटर स्क्वायर, पहले कितना कर पा रहा था 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, माइनस कर दो, दोनों को माइनस कर दोगे क्या जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। कितना ज्यादा ग्रेजिंग होगा बेटा 58.875 मीटर स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन भी यहां पर सॉल्व हो चुका है। चलो
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 9. A brooch is made with a silver wire in a form of a circle with a diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure. Find 1. The total length of the silver wire required, and 2. The area of each sector of the brooch. क्वेश्चन है बेटा, एक ब्रोच बनाया जाए कुछ इस तरह से, जिसका डायमीटर है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 डायमीटर यूज किया गया है ना, 5 डायमीटर यूज किया है इसको बनाने में। अभी हमने 3 यूज किया, एक और यूज कर लो, 4, 1, 5, ऐसे 5 डायमीटर्स यूज किया गया है इसको बनाने में। ये सारे पार्ट्स इक्वल है, ये मैंने रफली फिगर बनाया है, मेरे में इक्वल नहीं दिख रहा है, ये आपको मान के चलना है कि सब पे सब क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें कितना वायर लगा है, लेंथ ऑफ वायर यूज्ड। ठीक है, डायमीटर गिवन है बेटा 35, D इक्वल टू 35 mm, डायमीटर कितना है 35 mm, R क्या हो जाएगा बेटा 35/2 mm। ठीक है, चलो पहले निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ वायर यूज्ड। लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इक्वल टू कितना वायर लगेगा। एक को बेटा देखो सरकमफेरेंस लगेगा, ऐसे जो गोल घुमा है ना, सरकमफेरेंस 2πr, क्या हो जाएगा 2πr, है ना, ये वायर प्लस 5 डायमीटर बनाए गए हैं, 1 डायमीटर, 2 डायमीटर, 3 डायमीटर, 4 मीटर और ये 5, ये 5 डायमीटर यूज किए गए। ठीक है, बनाने में 5 × D इतना वायर यूज होगा, तो 22/7 R कितना होगा बेटा 35/2 प्लस 5 × 35, डायमीटर कितना है 35, 7 5 जा 35, 2 भी कैंसल, 22 × 5 110 प्लस 32 5 जा 175, कितना हो गया बेटा 285 mm। कितना वायर यूज हुआ है 285 mm, किसके बराबर है सरकमफेरेंस प्लस 5 जो डायमीटर लगाए गए हैं उसका लेंथ, सब मिलाकर के हो जाता है 285 mm। चलिए, इसमें दूसरी चीज क्या बतानी है आपको, एक एक सेक्टर की एरिया। ठीक है, तो पहले एंगल निकाल लेते हैं बेटा, ये एंगल कितना होगा, एंगल की जरूरत पड़ेगी जब सेक्टर का एरिया निकालने जाएंगे। ठीक है, थीटा इक्वल टू 360 टोटल है बेटा, टोटल 360 है ना, कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है 10 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, क्योंकि 5 डायमीटर यूज किया है, 10 पार्ट हो गया है। थीटा इक्वल टू 36 डिग्री, थीटा कितना मिल गया बेटा 36 डिग्री। अब इसका एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल टू πr² थीटा अपॉन 360, 22/7 35/2, 35/2 है ना, r² इंटू 36/360, 7
5 जा 35, 2 11 जा कितना हो गया बेटा 22, ठीक है 36 10 जा 5 2 जा, ऊपर क्या बचा 35 और 11 कितना हो गया बेटा 35 इंटू 11 385, नीचे क्या बचा बेटा 2 और 2 2 2 जा 4 mm स्क्वायर, ये आपका आंसर है। एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल टू 385 अपॉन 4 mm स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन भी यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। स्टडी रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। बिंदास मुझे व्हाट्सएप करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के स्टार्टिंग में भी दिखता है और अभी आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 10. An umbrella has 8 ribs which are equally spaced as shown in the figure. Assuming umbrella to be a flat circle of a radius 45 cm, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. क्वेश्चन है बेटा, एक अम्ब्रेला है, फ्लैट में है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है फ्लैट, इसमें 8 रिब्स बने हुए अम्ब्रेला में। कितने रिब्स बने हुए हैं 8 रिब्स बने हुए। तो दो कंसेक्यूटिव रिब के बीच में, जैसे ये ले लिया मैंने, दो रिब्स के बीच का एरिया आपको फाइंड आउट करना है ना। यहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा इक्वल टू 360 ओवरऑल होता है बेटा, पूरा कितना होता है 360, कितने पार्ट हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, डिवाइड बाई 8 कितना हो गया 45 डिग्री, थीटा मिल गया अपने को 45 डिग्री। रेडियस गिवन है, आर कितना है बेटा 45 सेंटीमीटर, एरिया बताना है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 22/7, आर कितना है 45, ठीक है 45 इंटू 45 कर दिया, थीटा कितना है 45 अपॉन 360, 45 एट जा, ठीक है। चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 45 इंटू 45 2025, 2025 इंटू 2 4050, 4050 मीन्स 405 क्या हुआ कैरी हुआ, अगेन 2025 इंटू 2 4050, 4050 और 405 कितना हो गया 4050 405 कितना हो गया बेटा 554 एंड 4455 4455 अपन 8 7 जा 56। चलो बेटा अगेन 2 से कैंसिल करते हैं इसको, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अगेन 2 2 जा 4, 1 and 5, 2 7 जा 14, 1 and 5, 5 जा अपन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो गया 22,275 अपन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये फर्दर पर शॉर्ट नहीं होगा, ये फाइनल आंसर है।
ठीक है। किस तरह से एक सेक्टर का एरिया जो हमको कैलकुलेट करना था हमने कैलकुलेट कर लिया है। हमने क्या किया बेटा, पहले थीटा निकाल लिया। ठीक है, जो पूरा 360 है 8 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसलिए 8 से डिवाइड कर दिया, हमको थीटा मिल गया 45 डिग्री। रेडियस भी 45 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, वैल्यूज रख दिया। वैल्यूज रखने के बाद कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने पर आंसर क्या आया, 22,275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन भी यहाँ पर फिनिश हो जाता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 11. A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeters sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. एक कार है, यह कार का सामने वाला कांच है। ठीक है, अब ये जो सामने वाला कांच है यहां पर 115 डिग्री बन रहा है। कितना, 115 डिग्री। और यहां पर 25 सेंटीमीटर लंबा वाइपर लगा हुआ है जो इसको ऐसे साफ करता है, पूरा ऐसे घूमता रहता है। ऐसे दोनों साइड पे इधर भी एक वाइपर लगा हुआ है। ठीक है, वो ऐसे कांच को साफ कर रहा है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, ऐसे कांच को साफ कर रहा है। यहाँ पे भी कितना बनता है बेटा, 115 डिग्री। वाइपर का लेंथ वही है, कितना, 25 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है कितना एरिया स्वेप होता है ना। एक एरिया ये हो रहा है, एक एरिया ये हो रहा है ना। दोनों का देखो, अगर तो लेंथ सेम है, एंगल सेम है। ठीक है, चलो देखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, सेक्टर ही तो बन रहा है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, 22/7। आर कितना बेटा, 25 इंटू 25 इंटू थीटा 115 अपॉन 360। खोल, कर शॉर्ट करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और मिनिमाइज करके देखते हैं। 523 जा, 572 जा। ठीक है, 523 जा 115, 72 इंटू 5 360। ठीक है, चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं। 25 इंटू 25 625, 25 इंटू 25 625 इंटू 23 अपॉन 72, 2 11 जा, 2 36 जा, है ना। चलो वापस इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 11 इंटू 625 इंटू 23, 11 2 जा 22, 22 और 5 27, 2 कैरी हुआ 66 और 2 68 अपॉन 7 इंटू 23 अपॉन 36। ठीक है, चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 23 5 जा 115, 11 कैरी हुआ, 23 7 जा 161, 161 और 11 172, 17 कैरी हुआ, 23 8 जा 184। ठीक है, 184 और यहां से 17 था, है ना। तो कितना हो गया बेटा, 201, 20 कैरी, 23 6 जा 138, 138 और 20
158 अपन 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 और 4 25। आंसर क्या मिला बेटा? 1,58,125 अपन 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एक वाइपर का मिला। अपने को कितना करना बेटा? 2 वाइपर है यहां पर, है ना? तो टोटल एरिया इक्वल टू, टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 2 इंटू 158,125 अपन 252 126। आंसर क्या हो गया? 158,125 अपन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर। ये किसका निकला था बेटा? एक सेक्टर का निकला था, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों सेक्टर का एरिया मिल गया। वो दो वाइपर हैं, है ना, ऐसे घूम रहे हैं, कितना एरिया स्वेप्ट करते हैं? 158,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 1,58,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 12. To warn the ships for the underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of an angle 80 degrees to a distance of 16.5 kilometers. Find the area of the sea over which the ships are warned. Use the value of pi 3.14. एक क्वेश्चन है, एक वारशिप है 80 डिग्री पर, कुछ इस तरह से 80 डिग्री पर 16.5 किलोमीटर तक का एरिया वो लाइट डालता है। यहां से वो लाइट डालेगा 16.5 किलोमीटर तक, 18 डिग्री तक एरिया वैसे कवर करता है, देखने के लिए कि सामने कुछ है तो नहीं। ठीक है, वारशिप में इस तरह का लाइट यूज किया जाता है। अब आपको बताना है कि कितना एरिया वो कवर कर रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एंगल आपके पास है, रेडियस ये हो जाएगा 16.5 किलोमीटर, है ना? एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई कितना बेटा? 3.14 गिवन है क्वेश्चन में, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। आर कितना बेटा? 16.5 इंटू 16.5 इंटू थीटा 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, चलो इसको कर शॉर्ट कर लेते हैं। 42 जा 49 जा 16.5 इंटू 2 33, 3.14 इंटू 16.5 इंटू 33 अपॉन 9, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। कितना हुआ? 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। इतना एरिया वो कवर करता है। कहां से? ये जो उसकी लाइट ऐसी जा रही है, वन 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 13. A round table cover has 6 equal designs as shown in the figure. If the radius of the cover is 28 cm, find the cost of making the designs at the rate of rupees 0.35 per square centimeters. Use the value of √3 as 1.7. क्वेश्चन है बेटा, एक राउंड शेप का टेबल कवर है, ये टेबल कवर, इसमें 6 इक्वल
डिजाइन्स बनी हुई है कुछ इस तरह से। ये डिजाइन्स ठीक है। हमारे फिगर में थोड़ा बड़ा छोटा दिखाई दे रहा है ना, ये मत कहना सर आपने फिगर गलत बनाया, भाई हाथ से बना रहा हूं, है ना। ये 6 डिजाइन बनेगी। इस डिजाइन का एरिया आपको फाइंड करना है, प्लस इसकी कास्ट भी आपको निकालनी है, ठीक है। रेडियस गिवन है, कितना है 28 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो जाएगा बेटा 28 सेंटीमीटर। ये सेंटर ओ है, इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, यहां पे दे दिया नाम पी। एक सेगमेंट का अगर अपने को एरिया मिल जाए तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे 6 का एरिया अपने को मिल जाएगा, ठीक है। पहले एक का एरिया कैलकुलेट कर ले, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 का एरिया मिल जाएगा, है ना। देखो बेटा यहां पे 6 पार्ट हो रहे हैं तो एंड थीटा कितना होगा 360 डिग्री अपॉन 6, 60 डिग्री। थीटा कितना हो रहा है 60 डिग्री। ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, therefore एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए। ये दोनों एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे, है ना। लेट एक्स मान लिया कि ओ ए बी इक्वल टू ओ बी ए इक्वल टू एक्स। ये एक्स है, ये भी एक्स है, एक्स प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, 2x इक्वल टू 120 डिग्री, देन x इक्वल टू 60 डिग्री। ये भी 60 होगा, ये भी 60 है, ये भी 60 है, क्या हो गया therefore triangle OAB is an equilateral triangle। कैसा ट्रायंगल है बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। चलो अब इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सेक्टर का एरिया निकाल करके ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना रहेगा। एरिया सेगमेंट APB, अपने को ये सेगमेंट का एरिया निकालना है। क्या होगा बेटा एरिया सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर OPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई 22/7, आर कितना है बेटा 28 स्क्वायर कर दिया इंटू 60 अपॉन 360 माइनस √3/4 इंटू 28 इंटू 28 √3/4 साइड स्क्वायर। क्यों ये फार्मूला लगाया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल कैसा है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बेटा √3/4 पाई आर स्क्वायर। 7 4 जा है ना 28 60 6 जा 2 2 जा 2 3 जा तो 22 इंटू 2 44
44 into 28. 1232 अपन क्या बचा बेटा 3. 44 into 28 1232 अपन 3 minus 28 into 28 28 का स्क्वायर 784 रूट 3 बाई 4. 1232 अपन 3 माइनस तो बेटा 7 1 जा 7 3 के आगे 838 7 9 जा 36 2 आया 2 के आगे 424 6 जा रूट 3 कितना आ गया 196 रूट 3. 1232 अपन 3 माइनस 196 पॉइंट 196 इंटू 1.7 रूट 3 के वैल्यू गिवन है 1.7. 1232 अपन 3 माइनस 333.2. चलो इसको डिवाइड करते हैं 3 4 जा 12 3 कैरी किया 3 1 जा 2 आया 0 दिया पॉइंट ले गए 3 6 जा 6 चलता जाएगा माइनस 333.2. इसको लिख देंगे 410.67 माइनस 333.2 इक्वल टू 74 पॉइंट 10 में से 3 7 10 में से 3 7 3 माइनस 3 0 सेंटीमीटर स्क्वायर. कितना हुआ 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है ये एरिया आया एक का. किसका एरिया है बेटा एक डिजाइन का एरिया है. ऐसे कितनी डिजाइन बनी हुई है 6 डिजाइन बनी हुई है. 6 का एरिया अपने को निकालना पड़ेगा. टोटल एरिया इसको टू 77.47 इंटू 6 क्योंकि 6 डिजाइन बने हुए हैं तो अब क्या करेंगे अपने 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 6 7 जा 42 6 4 जा 24 और 4 28 6 7 जा 42 और 2 44 42 और 4 46 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर. इतना टोटल एरिया होता है 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर. कास्ट ऑफ डिजाइन का कास्ट कितना है बेटा 464.82 इंटू 0.35. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कास्ट आता है 35 पैसा 0.35 रुपीज. तो टोटल 464.82 का कितना आएगा है ना 162.69 रुपीज. टोटल कास्ट कितना आएगा 162.69 रुपीज. ठीक चलो ये क्वेश्चन यहां पर फिनिश हो जाता है. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 14. Take the correct answer in the following. Area of a sector of angle P in degrees of a circle with radius capital R is A. P by 180 into 2PR, B.
P by 180 into pi r square, C P by 360 into 2 pi r, or D P by 720 into 2 pi r square. क्वेश्चन है बेटा, एरिया सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्री ऑफ अ सर्कल विद रेडियस r ईच, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देखते हैं। देखो बेटा, एरिया है, एरिया क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर हो ही नहीं सकता, क्या होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर, लास्ट में क्या होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर, इसलिए ये आंसर सही नहीं। इसमें पाई आर स्क्वायर दिख रहा है लेकिन 180 दिख रहा है, इसलिए ये सही नहीं है। यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर नहीं है, ये भी आंसर सही नहीं है। यहाँ पे देखो P/720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर दिख रहा है, कोई बात नहीं, इसको कट शॉर्ट कर दो, 360, क्या मिल गया, P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है पाई आर स्क्वायर θ/360, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर है। इसके साथ यहाँ पर ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। देखते रहिएगा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर।